कुछ वार्ड पार्षदों द्वारा वही असंतोष जाहिर था कि आवास योजना का कार्य में थोड़ी लापरवाही बरती गई है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। विभाग के द्वारा जो वहीं से कुछ टेक्निकल समस्या थी जिस कारण से भुगतान नहीं हो पाया है, तो हम लोग जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि समस्या का समाधान कर दिया जाए। मेरा नाम चंदन कुमार भारती हुआ, हम सिटी मैनेजर हैं परिषद। तो आप लोग ऑफिस से बाहर आ जाएं। ऑफिस में ताला मार के हम लोग अपने भगवान का शुरुआत किए हैं और उसमें हम लोग उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ऑफिस में ताला मारेंगे कि ताजपुर का विकास हो। ब्लॉक को अलग किया, नगर परिषद को अलग किया और अलग करने का कारण आप जानते हैं। जब से आज तक इनके द्वारा एक भी कार्य नहीं किया गया और 1102 लाभुक का आवास योजना का लाभुक का 1102 लाभुक का सचिन सर के द्वारा प्रोजेक्ट भेजा गया था, अनुशंसा हो गया था। उसमें से उनके जाने के समय 600 लाभुक को उन्होंने भुगतान कर दिया था। जो 500 लाभुक बचे हुए थे वो अनंत फंड में उनका ट्रांसफर हो गया, वो कर नहीं पाए। तो जब ये आए तो हम लोग इनका स्वागत करने के बाद इनको कहा कि सब 600 लाभुक का इनको जल्द भुगतान करें। इन्होंने कहा कि 2-4 दिन के अंदर में भुगतान कर देंगे। आज तक एक भी लाभुक का इनके द्वारा भुगतान नहीं हुआ और ये जब इनसे लगातार पार्षद द्वारा मिला गया, बोला गया कि सर भुगतान कर दिए, तो ये पेपर लाइए, तो वो पेपर लाइए, तो 1000 का स्टाम्प पेपर जो विभाग के कहीं पर अगर विभाग के कोई लेटर में 1,00,000 का गाइडलाइन होगा तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। तो ये क्या मतलब त्रुटि कहाँ आ रही है? ये कमीशन का खेल है, क्या है इसकी? सब कुछ वही खेल है। इनको काम करने का इच्छा नहीं है, इनको लोग को बदनाम करने का इच्छा है, यहाँ के जनप्रतिनिधि को बदनाम करने का इच्छा है। यहाँ के जब पब्लिक आते हैं तो इनको कहते हैं कि आपका पार्षद काम नहीं कर रहा है, और जब पार्षद मिलता है तो कहता है कि उनसे कि चेयरमैन साहब काम नहीं करने दे रहे हैं। जब चेयरमैन साहब मिलते हैं तो बोलते हैं कि फलाना प्रधान सचिव का लेटर है, तो मुख्य सचिव का लेटर है, तो इनका लेटर देखा के सामने हम यहाँ जा रहे हैं बाहर। कुल मिला के ये विकास को एकदम बाधित करना चाह रहा है। मेरा नाम अहमद नगर पार्षद ताजपुर के भाकपा माले से कांटेक्ट किए थे कि 6 महीना से विकास कार्य रुका हुआ है। स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुक को 6 महीना से इंतजार कराया जा रहा है। जियो टैग, फोटोग्राफी सब हो गया है, लेकिन राशि किस्त उसको नहीं दिया जा रहा है। 6 महीना से एक भी विकास योजना ताजपुर में संचालित नहीं हुआ है। न नाला, न कोई सड़क, न आवास योजना का खाता खुला है। एमटीएस कर्मी, सफाई कर्मी के साथ कार्यपालक पदाधिकारी और अन्य का वार्ता व्यवहार सही नहीं है। सवाल पूछने पर वार्ड पार्षद के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इन मांगों को लेकर इन लोगों ने जिलाधिकारी को, एसडीओ को लिखा था और आज से इनका अनिश्चितकालीन आमरण अनशन चल रहा है। भाकपा माले इनके आमरण अनशन को पूर्ण रूप से सक्रिय समर्थन दिया है और सक्रिय समर्थन देकर के हम प्रशासनिक पदाधिकारियों से मांग करना चाहते हैं कि वार्ड पार्षद के आवेदन की जांच किया जाए कि आवास लाभुक का राशि क्यों अभी तक नहीं मिला। 6 महीना से विकास योजना बंद क्यों है? कौन एमटीएस कर्मी और सफाई कर्मी के साथ बदतमीजी किया गया है? किस वार्ड पार्षद को सवाल पूछने पर, विकास राशि मांगने पर, कहने योजना मांगने पर उन पर एफआईआर करने की धमकी दिया गया है? संपूर्ण मामले की जांच कर हम कार्रवाई की मांग करते हैं। कार्रवाई नहीं होगी तो इन लोगों वार्ड पार्षद का आमरण अनशन चलता रहेगा और भाकपा माले इनके आमरण अनशन के समर्थन में भी स्वतंत्र रूप से आंदोलन करने को बाध्य होगी। सुरेंद्र प्रसाद सिंह, प्रखंड सचिव, CPIML जिनके द्वारा किया गया। जब से वो तब से एक भी काम उन्होंने नहीं किया। मूलतः आवास योजना को लेके लाभुक हमें हम लोगों को परेशान करते हैं, प्रतिनिधि को क्यों नहीं मिल रहा है, किसी का घर टूट गया है, आधा प्लॉट का हुआ है, किसी का
एक किस्त गिरा, दूसरा किस्त नहीं गिरा है, कितने लोगों का पैसा नहीं आया है, लोग हमें परेशान करते हैं। हम लोग कार्यपालक अधिकारी को बार बार आग्रह करने के बाद भी उन्होंने एक भी नहीं सुना। तो अंततः हमें ये निर्णय लेना पड़ा। हम लोग आंदोलन अनशन करेंगे और उनके खिलाफ रवि कुमार वार्ड पार्षद प्रतिनिधि पालक अधिकारी जो आए हैं अभी नया नया, तो अपना मनमर्जी चलाना चाहते हैं। 6 महीना उनका हो गया, ना एक भी कोई योजना का वर्क ऑर्डर दे रहे हैं। लगभग हम लोग को वोट के बैठक से 50-100 योजना पारित किया हुआ है, लेकिन एक योजना का पैसा आवंटन नहीं कर रहे हैं, वर्क ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। आवास योजना में इनसे पहले जो कार्यपालक थे वो 1102 लाभों का चयन हुआ था, उसमें से 500 का पेमेंट कराया, बच गया था 600। तो 600 अगर लाभुक को ये 6 महीना से कभी किस चीज़ का जांच करो, कभी घर का जांच करो, कभी कुछ का जांच करो, जांच के बहाने से 6 महीना कर दिए। लास्ट में आके जब हम लोग आवेदन दिए तो ये जांच पूरा नहीं हुआ क्या? जांच होता ही नहीं है, सिर्फ ये कागज़ पर कर्मी को आदेश देते हैं, कर्मी जांच तक करता नहीं है और टाइम निकाल देते हैं 15 दिन महीना रोज। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार, पार्षद 25। मैं जावेद अकरम, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 21। अभी तक जो स्वर आए हैं 6-7 महीना पहले नगर परिषद ताजपुर में कार्यपालक आए हैं, और इनके आने के बाद एक भी कार्य अभी तक नहीं हुआ। और हमारे यहाँ एक किस्त भी एक भी लोग को नहीं गिरा वार्ड नंबर 21 में। और ताजपुर के धरती विकास के लिए जाना जाता है, और यहाँ विकास के लिए लोग तरस रहे हैं, एक विकास नहीं हो रहा। 6-7 महीना से लगभग विकास का कुछ है ही नहीं। वरीय पदाधिकारी से क्या मांग करते हैं? वही मांग करते हैं कि हमारे यहाँ जो विकास है, जो विकास की ज़रूरत है, स्ट्रीट लाइट है, आवास योजना में है, सबको कार्य को पूरा करें। जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक अनशन चलेगा। मेरा नाम जावेद अकरम, वार्ड पार्षद प्रतिनिधि, वार्ड नंबर 21 ताजपुर। यहाँ नाला बनना जरूरी है, यहाँ सड़क बनना जरूरी है। जिस गांव टोला मोहल्ला में अगर पहुंच पथ नहीं है, पहुंच पथ बनना जरूरी है, जिसमें अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। और घर के लिए जो भी आवास जमा है तो ये कह रहे हैं कि आज होगा कल होगा, और भी चलना मुश्किल के हुआ। जिसका पहला किस्त जो थोड़ा बहुत आदमी का गिरा हुआ उसका मकान टूट गया, रहने के लिए जगह नहीं है। और उसके बाद जो है वर्षा हुआ, ठंडा हुआ, सारा कट गया, लेकिन अभी तक जो है 1 रुपया उस सबका कोई अथी नहीं गिरा, कोई इसका अथी नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ कार्यपालक साहब नहीं सुन रहे। यहाँ के हम लोग कहते हैं तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन 7 महीना से कोई नया काम ताजपुर में नहीं हुआ है। एक बत्ती खराब है वो भी ठीक नहीं हुआ, कोई काम नहीं हो रहा है। काम दिनेश कुमार साहब कर लिए 6 महीना से आपके पास पैसा भी है। हमको हम नाम नहीं बताना चाहेंगे। समस्तीपुर के कोई अधिकारी से बात हो रही थी, हमने कहा कि आप पता लगा करके बताइए कि कहीं हो सकता है नगर परिषद के खजाना में पैसा नगर परिषद हुआ, हम लोग को आपका पैसा आया, हम लोग जनता से मुँह छुपाए फिरते हैं, अपने बात को हम चिल्ला रहे हैं। प्रतिदिन महंगाई बढ़ रही है, जो वादा हम लोग किए थे जनता वादा पूरा कर नहीं पाए। हमको 3 साल बीत गया, पता नहीं चलता है, फिर ऐसे 3 साल बीत गया, फिर अब क्या होगा। हमने निर्माण करके लोगों को जीते हुए देखा, हमने सड़क के किनारे लोगों को सोते हुए देखा, हमने बांस के कोठी में लोगों को सोते हुए देखा, हमने मकान में लोगों को आवास आया है, आवास आया है तो ठीक है, जिन जो को आवास मिला उसके पैसा मिला, वो लोग घर से बेघर हो गए। 1 किस्त 1 लाख रुपया मेरे वार्ड में मिला। इसके बाद मकान लोग बना के कुर्सी तक पैसा उनका समाप्त हो गया। सब लोग पनीर तिरपा टांग के जिधर दूसरे के मकान में किसी तरह समय गुजारा कर रहे हैं, तो इसी हम लोग को शिकायत है। और रही बात एक सड़क हरिजन बस्ती है मेरे गाँव में, वार्ड में हरिजन बस्ती है, हरिजन बस्ती के लिए हम लोग रास्ता इसमें साफ लोग को नहीं है, लोगों के लिए रास्ता की व्यवस्था हम लोग कैसे पहले
जवान महिला को पत्नी टांग करके सोना पड़ता है। कौन इसका दायित्व लेगा? इसका कोई सुनवाई नहीं हुआ। ये दर्दनाक बात है। ये बात हमको बोलते हुए भी खराब लग रहा है। हम लोग से वैसा नहीं हुआ। महसूस कर रहे हैं कि ताजपुर को लोगों ने क्या बना करके रख दिया। आप मकान तोड़वा दिए, जो भी रहने का जुगाड़ था उसका जुगाड़ खत्म हो गया। और फिर 6 महीना से वो क्या किया? अनिश्चितकालीन अवकाश किया गया। विगत यहाँ 6 महीनों से ताजपुर नगर परिषद के एक भी हम लोग के लिए विकास कार्य नहीं हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 1102 लाभों में छेड़ किया गया, जिससे 600 को मिला। 500 का 6 महीना से 500 में एक को भी नहीं मिला है। प्रक्रिया भी जटिल कर दी है। जैसे बंटवारा के पहले हम लोग का 100 रुपये का स्टाम्प लगता था, वहाँ बोला जा रहा है कि एक स्टाम्प लगना चाहिए। तो इतना जटिल प्रक्रिया कर दिया गया है कि जनता को इससे बहुत असुविधा हो रही है। इससे हम लोग को जो है अपने क्षेत्र में जो है वार्ड प्रतिनिधि वार्ड नंबर 16 के हम हैं, तो जनता के द्वारा बराबर कहा जा रहा है कि हमें आवास नहीं मिल रहा है। प्रक्रिया जटिल होने के कारण उतना जी उपलब्ध पर नहीं हो पा रहा है। नंबर 2, मैं जितना भी नगर परिषद या नगर पंचायत अभी तक गया हूँ, जहाँ नया गठन हुआ नवगठित बना है, वहाँ आप देखिएगा उस शहर में स्ट्रीट लाइट आपको हर जगह दिखाई देगा। लेकिन विगत 3 वर्षों से हम लोग का कार्यकाल होने जा रहा है और पब्लिक बराबर कहता है कि अभी तक हमारे क्षेत्र में लाइट नहीं लगा। हम लोग को पब्लिक को सुनना पड़ता है, जबकि ये सब योजना यहाँ के द्वारा संचालित होती है और ये सब कार्यपालक पदाधिकारी के सहयोग से आगे होगा। इस आप सरकार में रह के उसके बाद भी आप अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, क्या कहना चाहिए? यह सरकार के द्वारा मान लीजिए अगर कोई फंड उपलब्ध कराया जाता है, लेकिन वो कार्य जो है यहाँ के मैनेजमेंट का बनता है। अगर मैनेजमेंट में अगर शिथिलता है, निष्क्रियता है, तो इससे सरकार क्या करेगी? यहाँ के पदाधिकारीगण, यहाँ के कर्मचारीगण अगर सहयोग नहीं करेंगे, सरकार अगर योजना में सहयोग नहीं करेंगे, उसको सक्रियता से लागू नहीं करेंगे, तो शिथिलता तो आएगी ही। इस कारण कब तक चलेगा ये? जब तक हम लोग का 12 सूत्री मांग रखा गया है और इसको जब तक सही ढंग से निराकरण नहीं हो जाएगा, तब तक हम लोग का जितने भी यहाँ पर 5 साथी बैठे हुए हैं अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर रहेंगे, आमरण अनशन। और जब हम लोग संतुष्ट हो जाएंगे, हमारी मांगे उन लोग मान लेंगे, तो ये हड़ताल निश्चित रूप से तोड़ दिया जाएगा। क्या नाम है? राजीव सूर्यवंशी, पार्षद प्रतिनिधि वार्ड नंबर 16 और हम भाजपा नेता भी हैं। हम सभी वार्ड पार्षदों के द्वारा माननीय प्रधान सचिव, समस्तीपुर जिलाधिकारी, सदर एसडीओ, माननीय चेयरमैन, माननीय उप चेयरमैन, सभी लोग को हमने आवेदन दिया कि हम लोग 27 जनवरी को आमरण अनशन और भूख हड़ताल करेंगे। जिसमें हम लोगों ने उस आवेदन के आलोक में आज आमरण अनशन शुरू किया, भूख हड़ताल शुरू किया, जिसमें हम सभी वार्ड पार्षद सभी अनशनकारियों का समर्थन करते हैं। जब तक हमारी मांगी 12 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती है, हम लोग इस भूख हड़ताल में रहेंगे। मेरा नाम मोहम्मद अशरफ हुआ, मैं वार्ड पार्षद प्रतिनिधि 19 ऐसा पदाधिकारी है। अब यहाँ पर एक सभा शुरू की जाएगी। सभा पहले भी चली है, लेकिन वार्ड पार्षदों के द्वारा जो ये कई विभिन्न प्रकार की बातें सुनने को आ रही है। अभी देख रहे हैं कि व्याप्त भ्रष्टाचार नगर परिषद कार्यालय में चल रहा है, तो इस व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ और जनता की आवाज जो है, जनता का जो मांग है, इसको लेकर भाकपा माले ने सक्रिय इस आंदोलन को सक्रिय समर्थन दे रही है। और इस आंदोलन को हम समर्थन देते हुए तन मन धन से हम लोगों ने प्रयास किया कि जनता की जो मांग है उस मांग को पूरा किया जाए और भाकपा माले इसमें अपनी भूमिका को बरकरार रखेगी। प्रभात रंजन गुप्ता, भाकपा माले ताजपुर।